तो बड़े बड़े नेताओं के कुर्ते ये नेता खुंटी पे टंगवा देगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि देश प्रदेश भीम आर्मी आज एक कमजोर संगठन नहीं है। 2021 में टाइम्स मैगजीन ने हमारे नेता को नगीना में जो फॉर्मूला करके दिखाया है, उसी चीज को पूरे देश प्रदेश में हम लोग मजबूती के साथ मुख्यमंत्री बन जाएं, एक बार हमारे नेता प्रधानमंत्री बन जाए, उसके बाद कंपैरिजन होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद तब संविधान के खिलाफ जो भी काम करेगा, क्या सरकार हर आदमी को प्रोटेक्शन देगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 6 दिसंबर में आज़ाद समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में एक रैली होगी और यह रैली संविधान बचाने के लिए की जा रही है। जिस तरीके से बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, तो आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का कहना यह है, भीम आर्मी के लोगों का कहना यह है कि ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके की भीड़ चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी की रैली में मुजफ्फरनगर में जुटी थी, तो क्या मध्य प्रदेश की रैली में भी इसी प्रकार का गठजोड़ दिखाई देगा? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के युवा नेता कर्ण चौधरी जी मौजूद हैं। कर्ण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका। मेरा सवाल आपसे यही है कि कल 6 दिसंबर में आज़ाद समाज पार्टी की एक महारैली होगी जी, तो इस रैली को लेकर आपकी किस प्रकार की संभावनाएं हैं? क्या मुजफ्फरनगर की रैली का रिकॉर्ड ये रैली तोड़ पाएगी? देखिए विपिन जी, किसी भी रैली का कंपैरिजन तो कोई होता नहीं है। तो मुजफ्फरनगर में भी यही है कि वहाँ पर दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ और आदिवासियों के साथ जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं वहाँ पर सामंतवादी और पाखंडी लोगों के द्वारा, उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और आसपास के सभी एरिया से वहाँ पर लोग आएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी संगठन पार्टी का बहुत मजबूत है और जिस तरह से मुजफ्फरनगर की महारैली हुई, आपने देखा कि किस तरह से किस कदर वहाँ पर भीड़ जुटी, उससे विपक्षियों में खलबली है और कहीं ना कहीं संविधान बचाने की एक मुहिम है, उसको भी एक मजबूती मिली है। तो कल की रैली भी वही है, अपनी पिछड़ों का, मुस्लिमों का और दलितों का जो गठजोड़ एक बना हुआ है, जिसकी उम्मीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, तो वो गठजोड़ निश्चित रूप से कल भी बहुत बेहतर रहेगा और उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा कि पिछड़ों की और दलितों की, SC ST OBC और ये जो आदिवासियों की जो लड़ाई है, जो मजबूती से हमारे नेता लड़ रहे हैं, तो कल की रैली भी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। मतलब आप भी उसी लाइन पर हैं? अगर कोई देवी देवताओं की बात करता है तो आप भी उसे पाखंडी मानते हैं? नहीं, देवी देवता की बात हम सब करते हैं, हमारे किसी भी धर्म से कोई खिलाफत नहीं है। आप अपने तरीके से जिस चीज़ को पूजना चाहें, लेकिन उस चीज़ में मिडिल मैन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सीधा अपना संबंध अपने भगवान से, अपने आराध्य से, जिस चीज़ को मानता है वो उसमें रख के, हमारी पार्टी सर्वधर्म की पार्टी है, हम सबको मानने वाले लोग हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। जो जिस भी धर्म में आस्था रखता है वो उसको मान सकता है, लेकिन पाखंडी का मतलब ये है कि हमें किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं है, किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर आपकी नजरों में मतलब किस तरीके के नेता हैं? क्या सोचकर आपने चंद्रशेखर को चुना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान सबसे पहले अपने समाज को देखता है और हमारे नेता पूरे बहुजन समाज के नायक हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गुज्जर समाज की आवाज़ उठाई है और वो हमने देखा है, आप देखिए कि संसद के अंदर भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, अगर आप 100 साल बाद, 200 साल बाद भी स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें आपको यही लगेगा कि गुज्जर समाज की आवाज़, गुज्जर रेजिमेंट की आवाज़ अगर किसी ने उठाई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उठाई है। और हमारे सांसद जी ने हमेशा गुज्जर समाज का सम्मान दिया था। मैं तो अपने समाज से भी कहूँगा कि अंधभक्ति को छोड़िए, थोड़ा देखिए, परखिए, जानिए, और जो नेता आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके समाज को सम्मान दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान मिल रहा है और आने वाले भविष्य में भी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, ये तो संघर्ष से निकली हुई आवाज़ है। और हमारे जैसे लोगों को, जो मिडिल क्लास फार्मर के बच्चे हैं, तो वो भी यही सोच के राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे नेता संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम अपने समाज से भी यही कहना चाहते हैं, सर्व समाज से यही कहना चाहते हैं कि आइए, देखिए, परखिए और जुड़िए, और मजबूत आवाज़ है। भीम आर्मी आज एक कमजोर संगठन नहीं है। 2021 में टाइम्स मैगजीन ने हमारे नेता को दुनिया के टॉप 100 नेताओं में शामिल किया था, जो अपने आसपास के देश प्रदेश क्षेत्र की राजनीति को और पूरे दायरे को बदलने का मादा रखते हैं। तो बड़े बड़े नेताओं के कुर्ते ये नेता खुंटी पर टंगवा देगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि देश प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद एक बिल्कुल उभरते हुए सितारे की तरह नजर आएंगे। मतलब अंधभक्ति छोड़िए, आप अपने समाज से ऐसी अपील कर रहे हैं, यानी भाजपा को छोड़िए। नहीं, भाजपा जहाँ सम्मान नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ उस चीज को छोड़ दीजिए।
हम कितनी बार हम कितने इंटरव्यू में, समाज में, सभाओं में, पंचायतों में, बैठकों में, चौपालों में ये बात कह चुके हैं कि कहाँ है हमारे समाज का सम्मान। दादरी में हमारे समाज के नाम के ऊपर कालिक पोत दी गई। जब तक भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ, सन 1942 का वो कॉलेज बना हुआ है, तब से वहां पर हर साल सम्मेलन होते हैं, मीटिंग होती है। तो उसका नाम गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से था, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया है लगभग 50 साल के लगभग। तो उनके नाम पर कालिक पोत दी गई। हमारे समाज का राजस्थान में आज हम 12% हैं, लेकिन हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है। हमारा उत्तराखंड में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। हरियाणा में हमारा कैबिनेट मंत्री है, लेकिन आज हरियाणा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है कैबिनेट मंत्री के रूप में। हमारे भारत सरकार में हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो फिर क्या फायदा है? समाज का सम्मान कहाँ बच रहा है? तो जब हमारे कैबिनेट मंत्री नहीं है, हमारे महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं है, हमारे आरक्षण मांगने वाले के ऊपर गोली चलाई जाती है, तो हमारे समाज का सम्मान कहाँ है? वो चीज मैं छोड़ने की बात कह रहा हूँ। और नई उम्मीद, नए नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी उभरे हैं, तो उनसे जुड़ने की मैं अपील करता हूँ। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप लोगों को कैबिनेट चाहिए तो अभी चंद्रशेखर तो एक कोस चले ना दो कोस। आप समाजवादी पार्टी को चुनिए, आप कांग्रेस पार्टी को चुनिए, आप बसपा पार्टी को चुनिए। अगर भाजपा से ही इस प्रकार की दिक्कत है तो ये पार्टियां और है ना। भविष्य आजाद समाज पार्टी में है। हमें आने वाले भविष्य को देखना है कि 2027 का रास्ता कहाँ से निकलेगा, 2029 का रास्ता कहाँ से निकलेगा। हमें फ्यूचर की तरफ देखना है। जब ये पार्टी हमें कुछ दे ही नहीं रही है, तो हम इनकी तरफ क्यों देखें? इनको तो सबको आजमा लिया है। तो हमें तो 2027 2029 की तरफ देखना है कि कौन पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है, कौन पार्टी हमें सम्मान दे सकती है। और जो उन्होंने सम्मान दिया हुआ भी है रविंद्र भाटी जी के रूप में, हमें राष्ट्रीय महासचिव मिला हुआ है, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, जिसमें सांसदों के, विधायकों की, जिला पंचायतों के टिकट जहाँ पे बांटते हैं वहाँ हमारे नेता बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? मतलब आपको लगता है कि कामयाबी मिलेगी? जी बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। आप देखिएगा आने वाले समय में, अभी धीरे धीरे पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, हर रोज ऊपर हो रहा है। और मुजफ्फरनगर की महारैली को आपने अच्छे से कवर किया। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से महारैली में भीड़ जुटी, और इसमें हमारे पार्टी के नेता रविंद्र भाटी जी ने जिस तरह से मेहनत की, और गुज्जर समाज जिस तरह से उस रैली में लामबंद उनके पीछे हुआ, आप रिजल्ट देखना आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट होंगे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई ये बस गुर्जर समाज के कुछ लोग इस तरीके का दिखावा कर रहे हैं, और जब समय आएगा तो ये सब लोग वहीं कमल पर जाकर मोहर मारने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे बदलाव होगा। अब से पहले जो स्थिति थी उस चीज का यहाँ पे जिक्र करना सही नहीं होगा, लेकिन इसके आने वाली स्थिति जो होगी, आने वाले समय में हमारा समाज धीरे धीरे जुड़ रहा है। उसे पता है कि आपको वोट कौन दे सकता है, आपको ताकत कौन दे सकता है। दलित समाज, मुस्लिम समाज के साथ अगर हमारा समाज मिलेगा तो राजनीतिक रूप से भी कामयाबी मिलेगी और सामाजिक सद्भाव भी बढ़ेगा इस चीज से। उस रैली की मायावती की रैली से तुलना की गई, तो आपके हिसाब से मायावती में और चंद्रशेखर आजाद में एक तरह से कंपैरिजन करना ठीक है? कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मायावती जी एक बड़ी नेता हैं और 4 बार की मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं। सन 1980 में बनी हुई वो पार्टी है। और आजाद समाज पार्टी तो अभी 2 ही सीटों पे चुनाव लड़ी है लोकसभा में, और नगीना सीट पे उन्होंने बसपा को भी हराया है, सपा गठबंधन को भी हराया है, भाजपा को भी पछाड़ा है। तो हमारे नेता ने तो नगीना में जो फॉर्मूला करके दिखाया है, उसी चीज को पूरे देश प्रदेश में हम लोग मजबूती के साथ दोहराने का काम करेंगे। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन तब होना चाहिए अगर हमारे नेता एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, एक बार हमारे नेता प्रधानमंत्री बन जाए, उसके बाद कंपैरिजन होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद तब ये पता लगेगा जब पूरे देश का बजट उनके हाथ में होगा, और उस चीज को वो अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे बहुजन समाज का भला हो सकता है, उसके बाद कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब ये बात आप मानते हैं कि भाई मायावती की रैली में जो भीड़ जुटी, उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये रही कि वो 3-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो भीड़ पूरे प्रदेश की भीड़ भी है। ये सिर्फ 3 मंडलों की एक रैली थी। वो कंपैरिजन इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रैली पूरे प्रदेश की रैली है, और ये एक 3 मंडलों की रैली थी। और हमारी पार्टी धीरे धीरे ग्राफ, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव 2027 में दिखाई देगा। 2027 से पहले तो 2026 है, उसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2026 में भी हम मजबूती से जो है जीत भी दर्ज करेंगे, और हमारे पार्टी का हाईकमान जहाँ भी जैसे जैसे भी जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे, पूरी पार्टी मजबूती से उसके साथ खड़ी होगी, और सेमीफाइनल में बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे कि हम फाइनल जीतने की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से 6 दिसंबर में आजाद समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में रैली है जी, तो उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की
नोएडा में 6 दिसंबर की एक रैली है। जी। मायावती ने उस रैली से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया है, तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? विपक्षी दलों में खलबली है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने मुजफ्फरनगर रैली की सफलता के बाद जिला अध्यक्ष हटाए, संगठन में बदलाव किया जा रहा है और ये देख रहे हैं कि इतनी भीड़ जुटी कहाँ से। सहारनपुर से इतने लोग गए तो सहारनपुर में संगठन बदल दिया गया। तमाम पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है और मायावती जी ने किस कारण से नाम वापिस लिया ये तो मुझे उनकी पार्टी के अंदर की बात तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि बसपा वालों को भी पता लग गया है। जो बसपा के नए पार्टी में पदाधिकारी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके रिलेशन का अटैचमेंट आजाद समाज पार्टी में हो रहा है। तो आजाद समाज पार्टी बढ़ती हुई पार्टी है। दलित समाज, मुस्लिम समाज और पिछड़ों में सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद किया जा रहा है वो आजाद समाज पार्टी है। नहीं, चंद्रशेखर ने तो जो स्वर्ण जातियां हैं उनके लिए भी ऑप्शन खुला छोड़ दिया है कि भाई हमारी किसी से नाराजगी नहीं है, अगर कोई विचारधारा से जुड़कर आना चाहता है तो उसका स्वागत है। जो भी मानवतावादी लोग हैं, जो भी अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं, जो सोचते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, सबको बराबर का हक होना चाहिए, सबके लिए शिक्षा चिकित्सा होनी चाहिए, तो वो उन लोगों का पार्टी में स्वागत है। उन लोगों से किसी का कोई विरोध नहीं है। अब हम जहाँ से चले थे वहीं पर आते हैं। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया था कि भाई बागेश्वर बाबा ने एक यात्रा की थी और उनका सपना जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज़ाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग और इसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग विरोध कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि ये संविधान के खिलाफ है। तो बागेश्वर बाबा को लेकर आपकी क्या राय है? भाजपा को किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रखनी चाहिए। इस देश में आप नेहरू जी को गाली देंगे, राजनीति कर लेंगे, गांधी जी को गाली दे देंगे, राजनीति कर लेंगे, लेकिन आप अंबेडकर जी को गाली देकर आप राजनीति नहीं कर सकते। भाजपा अगर संविधान के खिलाफ कुछ कर रही है तो उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करे कि हम इस देश को, घोषणा पत्र में शामिल करें कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और संविधान रहेगा। उस दिन उनकी राजनीति की दुकान शटर बंद हो जाएगा। नहीं, बागेश्वर बाबा भाजपा से थोड़ा ही जुड़े हुए हैं। पूरी प्रोटेक्शन, पूरी सुरक्षा, जिस तरह की उनके पीछे अमला जमला है, जिस तरह से उनको सुरक्षा दी जा रही है, ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये भाजपा के इशारे पे ही तो हो रहा है। प्रोटेक्शन देना तो सरकार का काम है। किस चीज की प्रोटेक्शन दे रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है? भाई इतनी बड़ी वो पदयात्रा कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन देना तो सरकार का है। जो और भी ये बनता भी है। संविधान के खिलाफ जो भी काम करेगा, क्या सरकार हर आदमी को प्रोटेक्शन देगी? बागेश्वर बाबा संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि एक ही धर्म का राज होना चाहिए? इस संविधान में तो ऐसी बहुत सी बातें नहीं लिखी गई थी जो आज हम पढ़ते हैं। उसमें तो समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। नहीं, संशोधन होना चाहिए तो उसमें वो बताए फिर हिंदू राष्ट्र में फिर दलितों की स्थिति क्या होगी? क्या उनको तब भी पेशाब चटवाया जाएगा? उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए ना कि दलितों की स्थिति क्या होगी, मुस्लिमों को क्या अधिकार में होंगे। जब हमें इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारा गुज्जर समाज इतनी बढ़ चढ़ के वोट देता है, हमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, हमें कोई सम्मान नहीं है, हमारे महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं है, क्या सरकार हमारे समाज को हिंदू नहीं मानती? इस चीज का जवाब भी देना चाहिए ना उन्हें। खाली बागेश्वर बाबा के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए। चलिए, तो आजाद समाज पार्टी के युवा नेता कर्ण चौधरी सिरस्का जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।